बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह का। मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने अदालत के सामने एतराफ़ किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी इद्दत के दौरान निकाह और शादी की तकरीब की। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है और पेशगोई की वजह से हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशगोई थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत को निकाह ख्वाह ने मजीद भी बयान दिया है और इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने अदालत के सामने ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी इद्दत के दौरान निकाह और शादी की तकरीब की। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है और पेशगोई की वजह से हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने मजीद कहा कि इमरान खान ने इन्हें बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशगोई थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह से मुताल्लिक दरख्वास्त पर जल्द समात की एक इस्तदा की गई थी, वो मंजूर की गई, जिसके बाद जो मरकज़ी गवाह हैं इसमें निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद अहमद, उनका बयान कलमबंद जो हुआ है उसके मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। अदालत के सामने उन्होंने एतराफ़ किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी इद्दत के दौरान निकाह और शादी की तकरीब की। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है और पेशगोई की वजह से हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने मजीद बताया कि इमरान खान ने इन्हें बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशगोई थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अरफा फिरोज ज़की नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और अरफा, निकाह का मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने मजीद क्या बयान कलमबंद कराया? देखिए, पहले तो आपको बताते चलें कि इस पर जो है वो जल्द समात मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की गई थी जो इस्लामाबाद के शहरी हैं मोहम्मद हनीफ की जानिब से, और वजह ये बताई गई थी कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं जो निकाह ख्वाह इमरान खान के, उनका बयान जो है वो जल्द से जल्द कलमबंद करना है ताकि जो केस है वो आगे बढ़ सके। तो आज जो है वो निकाह ख्वाह जो थे इमरान खान के, जो इनकी कोर कमेटी के भी रुकन थे PTI की, मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो आज अदालत में पेश हुए। सिविल सीनियर जज नसीमुल्लाह साहब की अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो है वो बयान कलमबंद कराया, अपना मुकम्मल कराया। उन्होंने ये कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे कॉल की कि मेरा जो निकाह है वो बुशरा बीबी के साथ कराना है, तो आप मेरे साथ जो है वो लाहौर चलें, डिफेंस के इलाके। तो इन्होंने ये फिर चले गए साथ में, और फिर वहां जब पहुंचे तो इमरान खान के भी कुछ रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे और जो बुशरा बीबी के भी रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। तो जो ये मुफ्ती साहब थे, इन्होंने फिर जो है इनसे पूछा, इमरान खान के खानदान से और बुशरा बीबी के खानदान से, और बिलखुसूस बुशरा बीबी के साथ एक खातून थी जो उनकी बहन की तरह थी, उनसे पूछा उन्होंने कि बुशरा बीबी क्या शरई तौर पर निकाह के लिए जो है वो तैयार हैं, क्या इनका निकाह इमरान खान से हो सकता है? तो उन खातून ने कहा, जो बहन की तरह थी बुशरा बीबी की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये शरई तौर पर जो है तैयार हैं और इमरान खान के साथ इनका जो है निकाह हो सकता है। और फिर ये कंफर्मेशन के बाद जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, इन्होंने निकाह इमरान खान का और बुशरा बीबी का पढ़ा दिया। 1 महीने बाद जो इमरान खान थे, उन्होंने कांटेक्ट दोबारा किया मुफ्ती मोहम्मद सईद से, और फिर उन्होंने कहा कि आप जो है मेरा और बुशरा बीबी का निकाह दोबारा पढ़ा दें, क्योंकि जो हमारा शरई तौर पर जो है वो निकाह इस टाइम कबूल शायद नहीं हो सकता, क्योंकि जो बुशरा बीबी हैं उनकी अभी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि नवंबर 2017 में उनको जो है तलाक हुई थी। और फिर इन्होंने पूछा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कि क्यों आखिर आपने ये बात क्यों नहीं पहले बताई? तो जो इमरान खान थे, उन्होंने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि इमरान खान ने ये कहा कि जो मेरे वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की गई है और वो तब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा जब मेरा बुशरा बीबी से जो है वो निकाह हो जाएगा, और जल्द से जल्द निकाह हो जाए तो तब मैं जल्द से जल्द जो है वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। तो ये सब कंफर्मेशन करने के बाद जो है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इमरान खान का निकाह जो है वो जो बुशरा बीबी से है वो दोबारा पढ़ा दिया 1 महीने बाद। और फिर ये जब बात आगे चली तो जो दरख्वास्त गुजार थे मोहम्मद हनीफ, उनके साथ इनके जो दोस्ताना ताल्लुकात थे, और ये रमजान के शुरू के ही रोजों में उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया। ये तरावी पढ़ने गालिबन गए थे और फिर वहां पूछा इस वाक़े का, तो इस वाक़े का मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सारा इन्हें बताया दरख्वास्त गुजार को। फिर दरख्वास्त गुजार ने जो है वो अब कंप्लेन इसमें जो ऑब्वियसली फाइल कर दी है, और जो आइंदा समात है यानी कि 28 अप्रैल को जो समात है उस दिन अब ये इस पर जो है वो दलाइल तलब कर लिए गए हैं दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि क्या ये केस काबिल समात है या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरफा में तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। पंजाब पुलिस ने 3 डाकू हलाक और 6 गिरफ्तार कर लिए हैं।
एडिशनल आईजी साउथ के मुताबिक डाकुओं की पनागाहें रॉकेट से भी तबाह की गई हैं। डाकुओं के दर्जनों ठिकानों को आग लगा दी गई है। हुकाम का यह दावा है कि डाकू कच्चे के जंगल में निकल गए हैं, जिनका ताक़ुब किया जा रहा है। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी है। डीपीओ मेहर नासिर सियाल के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी कच्चा मोरो सिखानी गैंग की कमीनगाह में दाखिल हो गई है। पुलिस की टीम आज सुबह जब ठिकानों के करीब पहुंची तो दोनों तरफ से आमने सामने शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जो वक्फे से जारी है। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी डाकू की कमीनगाह में मौजूद है। डाकुओं की तादाद 45 के करीब है, जो मोर्चा बंद फायरिंग कर रहे हैं। यूएई से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवां हफ्ते तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान है। सेक्रेटरी वजारत खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना मीटिंग्स के दौरान आगाह कर देंगे। यूएई से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए मामलात फाइनल हो चुके हैं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक यूएई हुकाम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। IMF की शराइत पूरी करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर खजाना ने दोस्त ममालिक से दरख्वास्त की थी। रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन ने इमरान खान की हिमायत में अमरीकी वजीर खारजा को खत लिख दिया। एंटनी ब्लिंकन को भेजे गए खत में ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज होने, शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीर करते हुए लिखा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सियासी अरीना से खत्म कर दिया जाएगा। ब्रैड शर्मन ने मुतालबा किया कि मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने 2 अहम सूबों में इलेक्शन के इल्तवा का मामला भी उठा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल का फैसला हतमी है। शहबाज शरीफ फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। महकमा खारजा की लीगल टीम मामले पर हतमी राय दे। पाकिस्तान पॉलिसी, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून के एहतराम से मुतालिक अमरीकी तरजीहात का मजहर होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत करते हुए कहा कि अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं। सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म लिखा गया है। अगर वो वज़ीर आज़म है तो अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों है? गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास को वजारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की थी, अपील की थी। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत करते हुए कहा कि अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं। सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म लिखा गया है। अगर वो वज़ीर आज़म हैं तो अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों है? मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। आज जो अदालत में जब दोबारा बुलाए गए वकला, तो वकला जिस वक्त आए सरदार तनवीर इलियास साहब के, तो वहाँ पे अदालत ने उनसे कुछ सवालात किए हैं। पहले तो उनका ये सवाल था कि आपका अगर ये दावा है, चूंकि मीडिया पे ये बात चल रही है कि वो अभी तक वजीर आजम है, आपके कहने के मुताबिक अगर वो वजीर आजम है तो फिर अपील दायर करने की जरूरत क्यों पेश आई है? और फिर उसके बाद जो टाइटल ऑफ अपील है उसको आपने जो है लिखा है कि सरदार तनवीर इलियास वजीर आजम, और अगर वो वजीर आजम है तो फिर आप अपील क्यों दायर कर रहे हैं? उस पर जनाब चीफ जस्टिस जो है उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने दिल जुम्बश कलम जो है उन्होंने कहा कि मैं इसको डिसमिस करता हूं। अगर आप इसको जरूरत महसूस करते हैं कि दोबारा अपील करनी है तो आप इस अपील को दुरुस्त करके लेके आए, और आज ये नहीं होगा, कल हम देखेंगे कि इसके ऊपर बात हो सकती है। और ये भी अभी फैसला होना बाकी है कि आया जो हाईकोर्ट का फैसला था वो गलत है या दुरुस्त है। ये उसके बाद जब बात होगी तो फिर पता चलेगा कि वो क्या इसके ऊपर बहस होगी। तो इसलिए आज फिर जो वकला थे सरदार तनवीर इलियास के, उनको आज वापस कर लिया गया। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। वकला जो है वो यहाँ से आ जा रहे हैं। उसका कानूनी जो माहिरीन है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि ये जो ठीक है, तो दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे उनके वकला। बहुत शुक्रिया आरिफ तफसील देने के लिए। मकबूजा कश्मीर में अपना ही हेलीकॉप्टर गिराने पर भारतीय फौजी अदालत ने ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी को बरतरफ कर दिया। समन राय चौधरी ने फरवरी 2019 में पाक भारत कशीदगी के दौरान बौखलाहट में अपना ही हेलीकॉप्टर बडगाम में मार गिराया था। हादसे में भारतीय फौज के 6 एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। भारतीय फौजी अदालत ने ग्रुप कैप्टन समन चौधरी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वाक़े के वक्त तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विंग कमांडर श्याम नथानी की सरजनिश भी की गई। बतौर सज़ा कमांडर श्याम नथानी की तनज़्ज़ुली की जाएगी। पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा गिराकर उसे गिरफ्तार किया था।
पेशावर के हयाताबाद में कायम आटे की मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में आटे की ट्रक पहुंचने के बावजूद तकसीम का अमल शुरू ना हो सका, जिसकी वजह से खवातीन को तवील इंतजार की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगी शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के एक मुफ्त आटे के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर। हैदराबाद के मुफ्त आटे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर आटे से भरे ट्रक पहुंचने के बावजूद मुफ्त आटे की तकसीम शुरू ना हो सकी। मुफ्त आटे के हसूल के सिलसिले में खवातीन की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन का कहना था कि मुफ्त आटे के लिए वो सुबह सवेरे आटे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं। खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी को आसान किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सके। जी, डेरा गाजी खान में 100 से ज़ायद पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। कुछ मकामात पर बेनज़मी और एहतजाज भी हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम मुस्तार। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का प्रोग्राम मुफ्त आटा तकसीम का अमल डेरा गाजी खान में भी जारी है। डेरा गाजी खान डिवीज़न में अब तक 48,47,000 से ज़ायद आटे के जो थैले हैं वो मुफ्त मुस्तहक लोगों में तकसीम किए जा चुके हैं। 100 से ज़ायद पॉइंट्स आटे के तकसीम के कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर सिविल डिफेंस के साथ साथ रेस्क्यू 1122 और पुलिस का काउंटर भी कायम कर दिया गया है ताकि लोगों को सहूलतें फराहम की जाएँ। जबकि हमने देखा है इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर डीजी खान के वहाँ पर मुस्तहक अफराद जिनमें ख़वातीन शामिल हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है कि उन्होंने ये शिकायत की है कि उन्हें उनके नाम पे किसी और को आटा दिया गया है। पेशावर यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के कत्ल के वाक़े के खिलाफ और दीगर मुतालबात के हक़ में असातिज़ा का एहतजाज गुज़िश्ता 1 माह से जारी है। यूनिवर्सिटी में निसाबी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के बाइस तलबा को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर गुज़िश्ता 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया कि मुकम्मल तौर पर क्लासेस के लिए बंद है। असातिज़ा तंजीम और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के दरमियान टसल चल रहा है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र कत्ल के बाद असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन ने कलमछोड़ हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। इस वक्त मेरे साथ यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फीसेस पे की हुई हैं, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। हमारा डिपार्टमेंट कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है। रमज़ान है, एक क्लास के लिए हम आते हैं, इधर वैसे ही ख्वार हो रहे हैं और जो मसले हैं वो इनके ज़ाती हैं और स्टूडेंट्स को इसमें नहीं लाना चाहिए। क्लासेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को इसके बीच ना घसीटे। जैसे कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमें कहा जा रहा है कि अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे तो आपका सेमेस्टर जो है 6 मंथ ज़ाया होगा। तो मेरा जो मैं ग्रेजुएट हूँगा वो जून में, वो सितंबर तक पहुँच जाएगा। तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जॉब्स होंगी, वो रह जाएंगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ज़ेर असर कराची में समुद्री हवाएं दिन में मुनक़दा रह सकती हैं। आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उन्नीबा समीर शाह। साइक्लोनिक सर्कुलेशन वस्ती सिंध में इस वक्त मौजूद है। उसके ज़ेर असर सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी गरज चमक के बादल बन सकते हैं। लेकिन इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ज़ेर असर कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। दिन के बेशतर हिस्से में समुद्री हवाएं मुनक़ता रहेंगी या बहुत ही हल्की रफ्तार से चलेंगी। इस वक्त भी शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही हैं, उनकी रफ्तार काफ़ी कम है और बिल्कुल साफ़ है। धूप की शुआएं बराह रास्त ज़मीन पर पड़ रही हैं। यही वजह है कि हमें गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। मगरबी हवाओं का एक सिस्टम 19 या 20 अप्रैल को मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सिस्टम के ज़ेर असर बारिशों का इम्कान है। इसलिए मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि ईद के दिनों में मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम खुशगवार रहेगा। लेकिन इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची में फ़िलहाल बारिशें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये पेशेंगोई की जा रही है कि ईद के दिनों में कराची में मौसम मुतदिल रहेगा। जी, कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। मजीद बताएंगे अली इमरान सैयद। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हज़रत अली करमुल्लाह वजह का 1405वां यौम शहादत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी यौम अली के मौके पे सबसे बड़े शहर कराची की मरकज़ी मजलिस यहाँ निश्तर पार्क में इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात मौजूद हैं। जब एंट्रेंस होती है तो वहाँ पे गाड़ियों के नीचे कैमरे की मदद से भी चेकिंग का प्रोसेस जारी है, जबकि जो मैनुअल चेकिंग है वो भी जारी है। तो ये जुलूस यहाँ नुमाइश के मुकाम पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ से ट्रैवल करता हुआ पहले मस्जिद अली रज़ा पे नमाज ज़ोहरैन अदा होगी और उसके बाद ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ यानी मेनली अहमद जिन्ना रोड से होता हुआ हुसैनियान ईरानियान खारा दर पर अख्ताम पजीर होगा। जी,
लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। शुरका सुनहरी मस्जिद के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। मजीद हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। इस वक्त मैं लाहौर का जो मरकज़ी जुलूस जहाँ पे मोची दरवाज़े से आज सुबह मुबारक हवेली से 9 बजे के करीब बरामद हुआ है और वो अपने मुकर्रर रास्तों से इस वक्त जो है वो रवा दवा है। वो शबीह ताबूत जो है और इसके साथ साथ शबीह ताज़िया जो है वो भी निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो जुलूस के रास्ते जो हैं वहाँ पर ज़ायरीन जो है नोहा कना भी हैं और मातम दारी जो है वो उसका सिलसिला भी जारी है। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो मरकज़ी जुलूस जिस जिस रूट्स पर है वहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है और मुख्तलिफ जगह पे बैरियर्स लगाए गए हैं और इसके साथ रुकावटें रख कर वो चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो मरकज़ी जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर शामें आने लगा कर रास्ते भी बंद किए गए हैं। सीनियर न्यूज़कास्टर महपारा सफदर नई सदी की यादों के दरीचे वाह करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। महपारा ने पुराने और नए स्टाइल का मुवाजना भी किया। वो नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा के साथ गुफ्तगू कर रही थी। वापस आई हैं उसी जगह पर जहाँ पर बैठ कर ख्वाब देखे थे। अल्लाह कुछ ना पूछे मैंने 76 में मास्टर्स किया था। उसके बाद मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा आई हूँ। यकीन करें मेरी आंखों के सामने वो फिल्म चल रही है। कोई एक ओसी पढ़ के सुनाएंगी अपने उस लहजे में? इफ़ आई कैन गिव यू। वैसे अब मैं सिर्फ नहीं रिकॉल करने के लिए बस। अच्छा भूल गई हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाक रात के 9 बजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1947 से 2001 तक का तोशाखाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील पर फरीकैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर आज आप एंकरिंग स्टार्ट करती आज के ट्रेंड के मुताबिक कैसे पढ़ती? लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1947 से 2001 तक का तोशाखाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील पर फरीकैन को 17 अप्रैल तक के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और फिर ये लूप चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। जब पता चल गया कि सिलेक्शन होगी एंकरिंग में, कैसे मनाया घर वालों को? एंकर बनने के लिए ही वालिदा से 6 महीने लगे। पता है इस किस्म की बातें होती थी कि ये पता नहीं कहाँ जा रही है काम करने के लिए, और सिर्फ यही नहीं इसकी तो क्या शादी वादी होगी, बस ये तो गई काम से। कोई एक बात जो आप मीडिया में आने वाली ख़वातीन को कहना चाहें? मुश्किल एक जॉब है, ये ग्लैमर नहीं है। ग्लैमर आपको वैसे ही हासिल हो जाएगा जब आप आ जाएंगी ना एकदम, तो आपको अब होगा। हमें नहीं अंदाज़ा था शुरू में कि ये कोई इतना ग्लैमर भी है। हम एक जॉब समझ के आए थे, हम लोगों ने फिर इसको बाकायदा प्रोफेशन का दर्जा दिया और उसके बाद फिर ये हुआ कि हाँ ये कोई प्रोफेशन है, लड़कियों को भी आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। ईद उल फितर से पहले स्वात के बाज़ारों में और मार्केटों में लोगों का रश बढ़ गया है। ताहम ताजिर कहते हैं कि महंगाई के बायस शहरी खरीदारी कम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरफ वादी स्वात में भी ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। बाज़ारों में लोगों का बेतहाशा रश देखा जा रहा है, ताहम उनमें ख़रीदार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। शहरों का कहना है कि जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतें में बेतहाशा इजाफा हुआ है, तो साथ साथ में जो ईद उल फितर की उनकी ख़रीदारी है जिसमें शूज़ है, गारमेंट्स है, ख़वातीन के कपड़े हैं और कराकरी है, तो इन तमाम अशिया की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दुकानदार कहते हैं कि जब से डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है तो उसके बाद मुख्तलिफ अशिया की कीमत भी बढ़ गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दुकानों में आते हैं, वो यहाँ पर विंडो शॉपिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं, जिसके बाइस दुकानदार भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं।